बीते 24 घंटे देश के दो अलग अलग राज्यों में हुए अग्निकांड ने देश को झकझोर कर रख दिया है। पहले दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड से जहां एक और पूरा देश हिल गया, तो वहीं कुछ ही घंटों बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल में आग लगने से पूरा बिहार दहल गया। यानी पिछले 24 घंटों में दो बड़े अग्निकांड, पहले दिल्ली में हुआ हादसा और फिर बिहार के एक अस्पताल में भी लगी भीषण आग। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के होटल में आग ने 21 लोगों की जान ले ली और मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में आग लगने से 3 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि दिल्ली अग्निकांड को हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी की है और बताया यह भी जा रहा है कि दिल्ली अग्निकांड हादसा होने की जो बड़ी वजह है वो क्या कुछ सामने आई है। बता दें आपको कि दिल्ली के जिस होटल में आग लगी है उस होटल को 6 कमरों की मंजूरी थी, लेकिन 5 मंजिलों पर 25 से ज्यादा कमरे बना लिए गए थे। यानी ये एक तरीके का अवैध काम था और होटल के पास फायर एनओसी भी नहीं था और आने जाने का एक ही रास्ता था। यानी दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। और इसके अलावा दिल्ली अग्निकांड की जो बड़ी वजहों की बात करें तो खिड़कियां बंद थी, वेंटिलेशन नहीं था, आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जगह जो थी वो काफी सकरी थी और जरूरत से ज्यादा जो कमरे थे वो बनाए गए थे। इजाजत जितने कमरों की उन्होंने ली थी उससे कहीं ज्यादा उन्होंने कमरे बनाए थे। बाहरी फायर एस्केप की कोई व्यवस्था भी नहीं थी, ऐसी इमारतें और जिसमें चिमनी भी नहीं थी। यानी ये दोनों अग्निकांड महज 18 घंटे के भीतर हुए हैं, जिनमें कुल 24 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लरिश स्टे होटल में बुधवार सुबह आग लगी, 21 लोगों की जान गई। मृतकों में 11 विदेशी और 10 भारतीय हैं। विदेशियों में 9 अफ्रीकी देशों के और 2 तुर्कमेनिस्तान के नागरिक हैं। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े अस्पताल प्रसाद में आज तड़के करीब 3 बजे आईसीयू में भयंकर आग लगी, जिससे वहां भर्ती 3 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बता दें कि आईसीयू में 15 बेड थे और आग के बाद वहां धुआं भर जाने से लोगों की मौत हो गई। 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया, बाकी 12 मरीजों को इलाज के लिए अन्य अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पिछले 24 घंटों में 2 बड़े अग्निकांड सामने आए हैं। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं मधुरेश। मधुरेश, स्वागत है आपका। मधुरेश, बताएं कि दिल्ली और जो अन्य शहर है उसमें लगातार जो आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो दिल्ली में आज से फायर सेफ्टी महाअभियान शुरू हो रहा है, तो क्या कुछ काम होंगे इस अभियान के? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जो घटना हुई है उस पूरे इलाके को अगर हम समझे तो ये साकेत का वैसा इलाका है जो मेडिकल टूरिज्म के लिए काफी क्राउडेड रहता है। वहां पे 3 बड़े अस्पताल हैं जहां पर विदेशों से भी लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि भारत में मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो काफी सस्ती है कई दूसरे देशों के मुकाबले। तो ऐसे में ज्यादातर जो विदेशी आते हैं वो वहां पर ठहरते हैं, वहां के होटलों में ठहरते हैं और कई ऐसे होटल है जो जिनके परमिशन और जिनके सिक्योरिटी लेवल को चेक किया जाना बेहद जरूरी है। आज जो दिल्ली में कल जो घटना हुई है उसके बाद पूरे मामले की मजिस्ट्रेट लेवल पे जांच की जा रही है। रेखा गुप्ता जो कि सीएम है दिल्ली की, उन्होंने इस जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जो अग्निकांड का आरोपी मालिक है उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है, आज उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश लगे। जो पूरा सेफ्टी ड्रिल या कहें फायर ड्रिल पूरे दिल्ली में शुरू किया जा रहा है, ये बेहद जरूरी है। और जितने भी बड़े कार्यालय हैं, जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जितने बड़ी बिल्डिंगें हैं, जितने होटल्स हैं, सब में फायर सेफ्टी के क्या मानक वहां पे मौजूद हैं अथवा नहीं है, उन सब की जांच की जाएगी और अगर नहीं है तो उनको जल्द से जल्द वहां पे व्यवस्थित करने के भी दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। और मैं बात करूं अगर बिहार की, तो बिहार में के मुजफ्फरपुर में आज सुबह तड़के लगभग 3:30 बजे के आसपास प्रसाद हॉस्पिटल, एक निजी अस्पताल है, वहां पर आग लग गई और लगभग 3:45 बजे के आसपास जिला प्रशासन को इसकी खबर दी गई। इसके बाद
जिला प्रशासन मुस्तैदी से वहां आग बुझाने में जुट गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आईसीयू था जहां पे आग लगी वो 5वें तल्ले पे था और वहां पे एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही गेट अवेलेबल था। ऐसे में जो रेस्क्यू था उसमें सबसे बड़ी परेशानी आ रही थी और यही कारण क्या कुछ कारण जी, क्या कुछ कारण था आग लगने के, क्या कुछ कारण बताए गए जी? देखिए, आईसीयू एक ऐसी जगह होती है जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से जो सुरक्षा मानक हैं वहां पे वहां चाहे आग लगने के हों या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के हों, कुछ तय सुरक्षा मानक है। लेकिन जो अभी अभी जो प्राइमरी जांच में अभी बातें सामने आ रही हैं कि वो सुरक्षा मानक वहां पे उपलब्ध नहीं थे और यही कारण है कि जो फायर फाइटर्स थे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। आग लगी हुई थी और जो एंट्रेंस और एग्जिट का एक ही रास्ता था और वो भी संकरा था, इसलिए खिड़कियां तोड़ करके उन्हें लोगों को बाहर निकालना पड़ा। तो ऐसे में थोड़ा वक्त लगा जिसके कारण जो कैजुअलिटी है और जो लोग घायल हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। और ऐसा ही हमने दिल्ली में भी देखा था। हमने देखा कि दिल्ली में जब होटल में आग लगी तो उसके बाद उसको बुझाने की कोशिश की जाने लगी। 40 के आसपास जो फायर फाइटर थे वो प्राइमरी लेवल पर तैनात किए गए, उसमें से भी 10 लोग जो फायर फाइटर थे वो घायल हो गए क्योंकि वहां भी एंट्रेंस और एग्जिट का एक ही रास्ता था। और कई लोग जो थे उनकी मौत इसलिए हुई क्योंकि वो बिल्डिंग के ऊपर से कूद करके अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। चोट के कारण उनकी मौत हुई जी। हाँ, चोट के कारण उनकी मौत हुई। तो निश्चित रूप से हम देखें, अगर दिल्ली की बात करें या मुजफ्फरपुर की बात करें, कि दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी हमें देखने को मिल रही है। सुरक्षा मानकों का दोनों जगह पालन नहीं किया गया। फायर को लेकर के जो चीजें वहां पे इंतजाम होने चाहिए थे दोनों ही जगह पे उतने मुस्तैदी से उपलब्ध नहीं थे और यही कारण है कि दोनों जगह कैजुअलिटी हुई है, दोनों जगह लोग घायल ज्यादा हुए जी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा मानक थे उनका मापन तय नहीं किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश हमसे जुड़ने के लिए।